मेरी हत्या करवा सकते हैं भाजपा विधायक कैलाश साहू। सदर विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व विधायक कैलाश साहू ने आज पत्रकार वार्ता के दौरान झांसी सदर विधायक रवि शर्मा के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सदर विधायक रवि शर्मा उनकी हत्या करवा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि झांसी शहर में चल रहे अब अवैध जुए सट्टे के कारोबार भी इन्हीं के इशारे पर चल रहे हैं। कैलाश साहू ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले जालौन जिलों में 3 करोड़ का गांजा पकड़ा गया था। जिस गांजे तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था उसका नाम सचिव गुर्जर है। सचिव गुर्जर और टिंकल परिहार यह दोनों झांसी सदर विधायक रवि शर्मा के दाहिने हाथ हैं। इसीलिए भाजपा विधायक के इशारे पर ही झांसी में यह सारे अवैध कारोबार चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मेरी हत्या होती है या किसी एक्सीडेंट में मेरी मौत होती है या मेरे परिवार के ऊपर या मुझ पर किसी भी तरह का कोई हमला होता है तो इसका सीधा जिम्मेदार झांसी सदर विधायक रवि शर्मा को माना जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा धमकाकर वोट हासिल करना चाह रही है, लेकिन ना मैं डरा हूं और ना कभी किसी से डरूंगा। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच करा ले कि सचिव गुर्जर, टिंकल परिहार और रवि शर्मा के बीच क्या संबंध है, तो अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अपडेट मीडिया के लिए झांसी से हर्ष शर्मा की रिपोर्ट। नहीं, देखिए, जब मेरे पास इसके प्रमाण आए हैं तभी मैंने बोला था। मेरे पास अभी परसों ही उसके फोटो भी आए हैं कि विधायक जी के साथ इनकी फोटो डली हुई है, विधायक जी के बड़े नजदीकी है, ये भी डाला है मैं युवा हूँ विधायक जी के साथ हूँ, इसकी भी फोटो मेरे पास है। आप कहेंगे मैं भेज दूंगा आपके पास। देखिए, ये बात आप कह सकते हैं, लेकिन झांसी की जनता और आप भी जानते हैं कि जिनका मैं नाम दे रहा हूँ ये सारा कारोबार विधायक जी का ही देखते हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है, इनकी कॉल डिटेल की जानकारी निकलवा लीजिएगा, दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। और झांसी की जनता सब जानती है, मैं इतना बता देता हूँ आपको, सबको सब कुछ पता है। बहुत डरे हुए हैं। मैं आज भी अभी ये बात कर रहा हूँ आपसे कि प्रशासन का इतना दबाव है। आप तो नहीं डरे ना, आप तो नहीं डरे। प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की? सैटेलाइट से तो वो धमका नहीं रहा, वो तो आदमी ना यार। 2 मुकदमा लगवाए कुशवाहा समाज ने। अरे तुम्हें जो धमका रहा है मीटिंग कराई, आप माने ना माने एक अलग विषय है, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें पता है, लोगों ने हमें बताया। अब मैं मोबाइल टेप नहीं करता हूँ किसी के, मेरे नेचर में आज तक कि मैंने कभी किसी के मोबाइल को टेप नहीं किया। और सचिव गुर्जर दोनों ही मिलकर के, मैं दावे के साथ कहता हूँ, दोनों ही मिलकर के झांसी के अंदर चरस, गांजा, अफीम, जुआ, सट्टा, सट्टे की टेबलें चलवाना, गली गली में व्यापारियों की जमीन पर कब्जे करना, ये कारोबार इनका पूरा गैंग काम कर रहा है झांसी के अंदर। और हमारी झांसी की जनता अच्छी तरीके से जानती है कि ये गैंग व्यापारियों को कितना उत्पीड़न कर रहा है, व्यापारियों की जमीन पर कब्जा कर रहा है। जगह जगह 5 सालों में इन्होंने एक ही काम किया है, टिंकल परिहार और इनकी गैंग ने मिलकर के झांसी के व्यापारियों की जमीनों पर कब्जा किया। झांसी में जगह जगह आप देखिए चरस, गांजे की तस्करी की गई। हमने जब हमारा नॉमिनेशन था, उस नॉमिनेशन पे आप मीडिया बंधु आए थे वहां पर और आप लोगों ने मेरी बाइट ली थी। उस बाइट में मैंने स्पष्ट गांजा, अफीम, सट्टा, जुआ, सेल्टेक्स चोरी, ये कोई भी काम नहीं कराऊंगा, ना मैं इन कामों में कभी लिप्त रहा हूं। लेकिन आज वो बात यहाँ साबित हो गई। उस समय आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, हमारे मीडिया के बंधु ये जानना चाहते थे कि ये बताइए विधायक जी ये काम कौन कराता है। तो देखिए, ज्यादा दिन नहीं हुआ, भगवान ने सब कुछ यहीं पर बता दिया। 8-10 दिन के अंदर भगवान ने ही इस घटना का पर्दाफाश कर दिया। और जो व्यक्ति पकड़ा गया गांजे तस्करी में, वो कहीं उसकी फेसबुक की प्रोफाइल खोल के देख लीजिएगा कि वो झांसी विधायक माननीय रवि शर्मा जी के साथ उसकी फोटो है कि नहीं है, टिंकल परिहार रवि शर्मा जी का दाहिना हाथ है कि नहीं है। अगर झांसी में व्यापारियों के कब्जे हो रहे थे, झांसी में चरस बेची जा रही थी, झांसी में अफीम बेची जा रही थी, झांसी में गांजा बेचा जा रहा था, तो साथियों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन गुंडों माफियों को संरक्षण देने वाला कौन है? अगर टिंकल परिहार के ऊपर हाथ किसका है, जो मैं आपसे जानना चाहता हूं अपने पत्रकार बंधुओं से। बिगर सत्ता के संरक्षण के कोई भी व्यक्ति की किसी गुंडे बदमाश की औकात नहीं, किसी जुआड़ी सटोरियों की औकात नहीं, किसी अवैध शराब बेचने वाले की औकात नहीं कि वो गलत काम कर सके। उनको प्रशासन को दबाव में किसने लिया, मैं जानना चाहता हूं। मैं विधायक जी से
प्रश्न करना चाहता हूँ। विधायक जी से सवाल मेरा ये है कि विधायक जी आपने झांसी में अवैध कब्जे क्यों होने दिए? झांसी में आपने गांजा, चरस, अफीम ये क्यों बिकवाया? कि हम पूछना हम इसलिए इस दावे के साथ करें, मेरे पास प्रमाण है, आप फेसबुक पर देख लीजिए, सोशल मीडिया पर जो वीडियो आए हैं, जो फोटोएं आई हैं, वो मेरे पास सारी सेव रखी हैं। अगर आप कहेंगे वो भी हम दे देंगे कि सचिव गुर्जर टिंकल परियार के साथ फोटो देख लीजिएगा, माननीय विधायक जी के साथ आप फोटो, माननीय विधायक पंडित रवि शर्मा जी के साथ आप फोटो देख लीजिएगा, टिंकल परिहार की एवं सचिव गुर्जर की। तो ये लोग आज से नहीं, हमें लगता है ये लोग लंबे समय से तस्करी का काम कर रहे थे और तस्करी का काम करके इनने लाखों करोड़ों रुपए अवैध कमाई की है, लाखों करोड़ों रुपए की। और हमारे झांसी के नौजवानों को इन्होंने जहर देने का काम किया, जो युवा पीढ़ी को आप देखिए, हमें दुख होता, बच्चे आपके हों चाहे हमारे बच्चे हों, लेकिन जिस तरीके से झांसी में इन्होंने गांजा, चरस, अफीम जगह जगह बिकवाए गया साथियों इस गैंग के द्वारा, आप अच्छी तरीके से जानते हैं इस गैंग ने झांसी के कोने कोने में गांजा बिकवाया, चरस बिकवाया, अफीम बिकवाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं साथियों, अब तो भंडा फोड़ हो गया इनका। अगर कुदरत ने समय रहते भंडा फोड़ कर दिया। मैं झांसी की देवतुल्य जनता से विनती करना चाहता हूं, मैं उनके माता पिता से विनती करना चाहता हूं, झांसी की जनता से, कि आप लोग जागरूक होइए, आप पार्टी बंदी में मत पड़िए। मैं अपने किसी भी स्वार्थ के लिए राजनीति में नहीं आया हूं, ना मैं किसी स्वार्थ से राजनीति कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ इस गंदगी को साफ करने के लिए आया हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि व्यापारियों की जमीन पर कब्जे ना हो, हमारे नौजवान बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो किसी भी तरह की तस्करी या किसी भी तरह के नशे के गिरफ्त में ना आए। मुझे फिक्र अपने झांसी के नौजवान बच्चों की हो रही है, जो माता पिता अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए देखते हैं कि हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य हो, लेकिन अगर ये तस्करी होगी, ये चरस, गांजा, अफीम के आदि बना दिया जाएगा हमारे बच्चों को, तो सोचिए हमारे झांसी का भविष्य क्या होगा। इसलिए मैं अपने पत्रकार भाइयों से कहना चाहता हूं कि साथियों, आप लोग मेरी मदद करिए। मैं झांसी वासियों से भीख मांगता हूं, अपनी झोली फैला करके भीख मांगता हूं कि मुझे सीट नहीं चाहिए, मुझे विधायक की कोई लालच नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं अगर गंदे लोग विधायक बनेंगे, जुआड़ी, सटोरिये, अवैध कब्जा करने वाले लोग या गांजा, चरस, अफीम की तस्करी को संरक्षण देने वाले लोग अगर विधायक बनेंगे तो ये झांसी बर्बाद हो जाएगी। मैं झांसी को बचाने की भीख अपने झांसी वासियों से मांगता हूं कि आप लोग इस मुझे भिखारी समझ के एक भीख दे दीजिए और इस झांसी को बचा लीजिएगा। मैं यही कहूंगा आपसे, हो सकता कुछ दिन बाद मेरी हत्या कर दी जाए। अगर मेरी हत्या होती है तो इसमें सीधा सीधा मुझे धमकियां मिल रही हैं रात दिन। मैं कसम खा करके कहता हूँ, आज मैं अपनी पत्नी के साथ में बैठा हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पर हैं, आज मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं 10 दिन के अंदर। हमारे कार्यकर्ताओं को धमकियां मिल रही हैं, हमारे लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है विधायक जी को हमने